नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम आपड़ू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। वहीं ऋषिकेश में हुए अंकिता हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह एक जघन्य अपराध है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस घटना में जो भी संलिप्त हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सीएम धामी ने आगे कहा कि राजस्व पुलिस के जो पटवारी थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, अपराधियों को जेल भेजा जा चुका है। उन्होंने मामले पर आगे क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये बहुत ही दुखद घटना है। हमारी बेटी के साथ जिस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ है वो वास्तव में उसको जितना खराब कहा जाए उससे खराब है। और ये घटना में जो भी संलिप्तता है उन सब के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। राजस्व पुलिस का जो पटवारी थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। अपराधियों को जेल भेजा जा चुका है। जो रिजॉर्ट सरकारी भूमि पर और वन भूमि पर है उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। साथ ही साथ फॉरेंसिक जांच भी उसकी हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी हो, साक्ष्य वहां पर बने रहें, इसलिए कुछ कमरों को सील किया गया है प्रशासन के द्वारा। वहीं चूँकि पुलकित आर्य जो जिसको पूरी तरह से इसमें आरोपी बनाया गया है, पुलिस ने जेल में डाल दिया है, उनके पिताजी को और उनके भाई को जो पिछड़ा आयोग में उपाध्यक्ष थे उनको हटा दिया है। पार्टी से भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने निष्कासित कर दिया है। एक एसआईटी रेणुका देवी उप महानिरीक्षक उनके नेतृत्व में गठित कर दी है, जिससे कि इसमें दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, जांच पूरी चले, कोई भी इसमें न छूटे, हर पहलू जांच के दायरे में आ जाए। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंकिता भंडारी का शव पोस्टमार्टम करने के बाद एम्स प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में परिजनों को सौंप दिया। परिजन जिला प्रशासन के सहयोग से शव को लेकर श्रीनगर की ओर रवाना हो गए। बता दें कि पोस्टमार्टम के दौरान एम्स में कांग्रेसियों के नेतृत्व में लोगों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ गई, जिससे लोग इतर बितर हो गए। वहीं इस दौरान भीड़ एम्बुलेंस के आगे लेटती हुई नजर आई। बता दें कि भीड़ ने हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। सुबह से शाम तक चले इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस को स्थिति नियंत्रित में करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। एम्स में जहां जनपद पौड़ी गढ़वाल के पुलिस कप्तान यशवंत सिंह चौहान मौजूद रहे, वहीं जिला अधिकारी पौड़ी विजय कुमार जोगदंडे ने भी स्थिति पर अपनी नजर बनाए रखी। उनके जो परिजन हैं, उनके पिताजी और उनके घर के और सदस्य, उनको जो है अभी पोस्टमार्टम के बाद बॉडी दे दी गई है और जिला प्रशासन भी उन्हीं के साथ है, वो चले गए हैं यहाँ से श्रीनगर। सर, अभी किसी तरीके की रिपोर्ट या कब तक रिपोर्ट आ रही है? रिपोर्ट जो एम्स प्रशासन है वो डीएम पौड़ी को भेजेंगे। इस संबंध में हम आने वाली 26 सितंबर को लक्सर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिला अधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे और एसएसपी हरिद्वार योगेंद्र सिंह रावत द्वारा चुनावी ब्रीफिंग की गई। इस दौरान एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने पुलिस बल को सख्त निर्देश जारी कर कहा कि तमाम पुलिसकर्मी अपने दायित्वों का निष्पक्ष निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि बूथ स्थल से निर्धारित दूरी तक अनावश्यक तत्वों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लागू होगा। उन्होंने कहा कि यदि निर्वाचन के दौरान किसी तत्व द्वारा शांति भंग की जाती है तो पुलिसकर्मी फौरन उसका मोबाइल के जरिए वीडियो के आधार पर पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समय के साथ हम लोगों ने सारी तैयारियां पूरी कर ली थी और आपको भली भांति विदित है कि लगभग 1491 हमारे पोलिंग बूथ हैं और लगभग 9 लाख के आसपास मतदाता इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। हम लोगों ने इसमें जो पार्टियों का डिस्पैच है वो डिसेंट्रलाइज किया है और जो हमारे 6 ब्लॉक हैं वहां से अलग अलग पार्टियां मूव करेंगी और उन्हीं स्थानों पर वापस लौट कर आएंगी जहां पर बैलेट बॉक्सेस के लिए स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। पर्याप्त सुरक्षा, सीसीटीवी, इन सब की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास फोर्स भी है, उसका डिप्लॉयमेंट एसएसपी साहब ने संवेदनशीलता और अति संवेदनशीलता के दृष्टिगत कर दिया है।
सेक्टर मजिस्ट्रेट्स पिछले एक हफ्ते से लगातार क्षेत्र में हैं, भ्रमण कर रहे हैं। उनके जो भी इनपुट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से भी हम लोग जो बेहतर कर सकते हैं वो भी करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है इसके लिए पूरे जनपद को हमने 133 सेक्टर्स, 18 जोन और 6 सुपर जोन में बांटा है। सुपर जोन में हमारे एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी हैं, करीब 3000 से ऊपर पुलिसकर्मी और 13 कंपनी पीएस। वहीं केंद्र सरकार के टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत अल्मोड़ा जिला मुख्यालय से इस अभियान की शुरुआत सांसद अजय टम्टा ने की। इस कार्यक्रम में विधायक मनोज तिवारी, पालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी सहित स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने भागीदारी की। इस अभियान को जनपद 11 विकास खंडों के चिन्हित 458 6 रोगियों को लोगों ने गोद लिया। इस दौरान सांसद अजय टम्टा ने कहा कि जनपद क्षय रोग को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम आधुनिक तकनीक के माध्यम से इस बीमारी को खत्म करने के लिए लोग बढ़ चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित करें। जनपद के अंदर इस कार्यक्रम को करने का है और 11 विकास खंड में लगभग 458 हमारे टीबी के पेशेंट हैं और टीबी के पेशेंट के साथ साथ हमारे पास उपचार हेतु पूरे डॉक्टर्स हैं, उनकी पूरी टीम है और जांच के लिए माइक्रोस्कोपिक जो उसकी जांच होती है उसके लिए भी हमारे पास सारा सिस्टम बना हुआ है। उद्देश्य यही है कि समस्त जनप्रतिनिधि और सभी एनजीओ सेक्टर के काम करने वाले, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले, साथ में अधिकारी कर्मचारी सभी लोग मिल कर के कोई ना कोई टीबी मरीज को एडॉप्ट करे, उसको ले और उसकी बीमारी को समूल समाप्त करने के लिए अपना विशेष योगदान दे। तो इसलिए आज के इस कार्यक्रम में हम सभी लोग कोई ना कोई जिम्मेदारी को लेंगे और टीबी पेशेंट की समस्या को समूल समाप्त करने में, प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य को पूरे देश से समूल समाप्त करने में हम अपनी। हरिद्वार के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के गोलोक गमन के बाद उत्तराधिकारी को लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। द्वारका पीठ और ज्योतिष पीठ के उत्तराधिकारी की घोषणा हो चुकी है, लेकिन इस घोषणा को लेकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष निरंजनी अखाड़े के महंत रविंद्र पुरी ने अपना विरोध जताते हुए कहा कि शंकराचार्य की घोषणा के जरिए इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों की गई, वह भी बिना किसी अखाड़े की सहमति के। उन्होंने कहा कि हम कभी भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य नहीं मानेंगे। इसी के साथ रविंद्र पुरी ने कहा कि जल्द ही इस नियुक्ति के विरोध में सभी अखाड़े की बैठक करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। जो हम सन्यासी अखाड़े हैं, हमें खुद बहुत दुख हुआ जब हमें ये समाचार मिला कि महाराज श्री जो उत्तराधिकारी बने हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मुझे उनसे प्रेम है, प्यार है, ऐसी बात नहीं है, मेरे कोई वो विरोधी नहीं है, परंतु जो परंपरा हमारी है, परंपरा ये थी कि वो सब अखाड़ों को अपने साथ बिठाते, सन्यासी अखाड़े सब एक हो जाते, सबको बोलते भाई महाराज मुझे जो है शंकराचार्य बनना है, सब उनको सपोर्ट करते, परंतु ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने तुरंत जो है शंकराचार्य की घोषणा की और हम सन्यासी अखाड़े हमको भंडारे पे बुलाया कि महाराज आप भंडारे में आ जाओ। तो भंडारे में हम क्यों जाएं, जब घोषणा होनी थी तब आपने हमको नहीं बुलाया। तो इसीलिए हमें बहुत दुख है कि जितने भी सन्यासी अखाड़े हैं उनका ये कहना है कि भाई उन्होंने जो है इतनी जल्दबाजी क्यों की, कारण क्या है, इसीलिए हमने उनका विरोध। देखिए आपको ये पता है कि जो हमारा उत्तराखंड में जो जोशी मठ है, ये जो मठ है इसमें करीबन 30-35 साल से झगड़ा चल रहा है और इसकी जो फाइल सुप्रीम कोर्ट में है, तो इसलिए इतनी जल्दबाजी करने की आवश्यकता क्या थी। तो मुझे जो है जो जोशी मठ है इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ है, दिक्कत है, विरोध है कि आपने बहुत जल्दबाजी में ये कार्य क्यों किया और आपने सन्यासी अखाड़ों का अपने विश्वास। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में लैंडस्लाइड का दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ तवाघाट लिपुलेख सड़क पर नजंग के पास अचानक से पहाड़ी का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। इस लैंडस्लाइड का वीडियो राहगीर ने बनाया है। लैंडस्लाइड की वजह से तवाघाट लिपुलेख राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह से बंद हो गया। सड़क बंद होने से स्थानीय लोगों के साथ ही 40 यात्री बूंदी में फंस गए।
वहीं अंकिता भंडारी के साथ दुराचार के बाद उसकी निर्मम हत्या की गई। वहीं दूसरी ओर पूरे प्रदेश में आरोपियों के खिलाफ बेहद आक्रोश और गुस्सा है। तो वहीं हल्द्वानी में इस घटना को लेकर पीड़िता के परिजनों की अनदेखी की है और समय रहते हुए आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस ने सरकार मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत मामले की सुनवाई करते हुए दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की मांग की है। देखिए, आज जो जिस तरीके से ये अंकिता भंडारी का हत्याकांड हुआ है और जिस तरीके की घटना हुई है, बहुत ही निंदनीय है और पूरे प्रदेश में मैं समझता हूँ कि देवभूमि में ऐसी तरीके की पहली घटना है। और कि आज लग रहा है कि जिस तरीके से भाजपा सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और नारा बुलंद करती है, आज उस नारे को इन दोनों ने छोड़ देना चाहिए। जिस तरीके से आज इस देवभूमि में भाजपा के ही नेताओं के परिवार के लोग इस कृत्य में शामिल हैं और उसमें देखिए कि जब वो लड़की गुम होती है और उसके बाद भी पुलिस 4 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो बहुत ही मतलब ये सोचने वाली बात है। और पुलिस की कार्रवाई न करना कहीं ना कहीं पर उसमें शासन प्रशासन की लिप्तता पाई गई है और इस तरीके का एक जघन्य हत्याकांड जिसे कहते हैं इस प्रदेश में हुआ है। और हम चाहते हैं कि जो हत्यारे हैं उनको निश्चित रूप से फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके सजा मिलनी चाहिए, उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ये हम लोग सब चाहते हैं। और आज हम लोगों ने महानगर कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से सरकार का पुतला दहन किया और पुतला दहन के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि यदि वो अपने जो ये घटना हुई है इसकी पुनरावृत्ति ना हो इस प्रदेश में, इसके लिए क्या कर रही है सरकार, इस पर जनता को बताना होगा। और हम लोग पुनः सरकार से मांग करते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके इनको जो दोषी है उनको फांसी। वहीं हल्द्वानी में मार्बल स्वामी के घर हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। ये पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि मार्बल स्वामी के घर से चोरी किए गए 4,40,000 रुपये नगद और मोबाइल फ़ोन सहित पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ने इस घटना का खुलासा करने वाली टीम को 2,500 रुपये का नगद इनाम भी देने की घोषणा की है। इसमें चक्षुष तेजवानी जी इनकी मार्बल के व्यवसायी हैं। इनके घर में एक चोरी हुई थी जिसमें पुलिस द्वारा 4,40,000 रुपया कैश और 30,000 रुपये की कीमत का एक सैमसंग मोबाइल बरामद किया गया है। इसमें 50 सीसीटीवी के आपका पुलिस द्वारा उनकी छानबीन की गई। उसमें तौफीक नामक व्यक्ति एक आइडेंटिफाई हुआ और इसके ऊपर ऑलरेडी पहले 2 बनपुलपुरा के केस रजिस्टर थे। पुलिस द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया और इससे ये बरामदगी की गई। इसमें चौकी इंचार्ज संजीव राठौर और उनकी टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और जिस तेज़ी से इस घटना का खुलासा 24 घंटे से पहले हुआ उसके लिए 2,500 रुपये के नगद इनाम की मेरे द्वारा घोषणा की। सर, रात्रि में कुछ घटनाएं बढ़ी हैं, मुझे रात्रि चेकिंग या गश्त बढ़ाने की कुछ निर्देश दिए? रात्रि की ज़्यादातर अगर देखा जाए तो जो हाल फिलहाल में 2-3 बड़ी घटनाएँ हुई हैं वो प्रातः के आसपास हुई हैं और इसको ध्यान में रखते हुए गश्त की तेज़ी के लिए हमने चीता मोबाइल को एक्टिव किया है। इसकी हर घंटे की लोकेशन ली जा रही है और इसको ज़्यादा। फिलहाल आप उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।